दोस्तों, कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और जो परिवर्तन अच्छे के लिए किया जाए वो परिवर्तन निर्मल होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे धर्म परिवर्तन की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम का मुखिया था, जो सच्चा मुसलमान था, जिसका नाम है वसीम रिजवी, जिसने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। कि तुमने हमको निकाल दिया, मेरा गुनाह क्या था? तुम रोज मेरी हत्या करने की साजिश करते हो, रोज मेरा सर काटने के हमको व्हाट्सएप भेजते हो, मैसेजेस भेजते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला फूंकते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा कटे हुए सर का जो इनाम तुमने घोषित किया उसको बढ़ाते हो। तो जब तुम ये जारती हमारे साथ में कर रहे हो तो मैंने तो आईना दिखाने की कोशिश की थी, आपने समझने के बजाय मेरे दरवाजे ही बंद कर लिए। तो जब आपने दरवाजे बंद कर लिए, मेरा मर्जी है, मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। क्या मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन करना इतना आसान है? जानेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे वसीम रिजवी जैसे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कारण है उनके धर्म परिवर्तन का? इसके लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने की जरूरत है। भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसके क्रूरता के किस्से सुनकर आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। एक ऐसा जालिम बादशाह जिसने अपने बाप, भाइयों, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे भतीजों को भी नहीं छोड़ा। अपने बाप को जेल में डाल दिया और अपने भाई और भतीजों की क्रूरता से हत्या कर दी। यहाँ तक कि उसे अपनी प्रजा पर काफी अत्याचार किया। हैवानियत को अपना धर्म मानने वाला वो क्रूर औरंगजेब था, जिसने हिंदुओं के सैकड़ों मंदिरों को तुड़वा दिया। इसके अलावा प्रतिदिन हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनने का आदेश भी पारित किया था। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने बादशाह का ताज अपने भाई और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाई दारासी को उसका कत्ल कर दिया था। वहीं अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया था। इतिहासकारों की माने तो उसने अपने जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था, सत्ता हासिल करने के बाद उसने मुराद बख्श को भी मार दिया था। सादगी का दिखावा करने वाले औरंगजेब असल मायने में अव्वल दर्जे का अय्यास इंसान था। उसने अपने शासन काल में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। ये तो आप सभी को पता है। दोस्तों, यही सोच इस्लाम में आज भी भरी हुई है और इसी कट्टरवादी सोच के कारण आज लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि सनातन सत्य है और सनातन हमें भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है। वहीं इस्लाम की अगर बात की जाए तो इस्लाम की कहानी आप सबको पता है। कहीं भी कट्टरवादी हमला होता है तो किसी न किसी इस्लामिक संगठन का नाम ही सामने आता है। आप किसी भी कट्टरवादी संगठन का नाम लेंगे तो उसका ताल्लुक इस्लाम से ही होगा। कश्मीर को लेकर जब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई चल रही थी तो कई मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जताई। अब यह इच्छा पूरी कैसे हो तो बात पहुंची रियासत के महाराजा हरि सिंह के पास। महाराजा ने काशी के पंडितों की राय मांगी, रास्ता पूछा, जिससे कि मुस्लिमों को हिंदू बनाया जा सके। बताते हैं कि तब काशी के पंडित दो भागों में विभाजित हो गए। एक वर्ग इस धर्म परिवर्तन के पक्ष में था, जबकि दूसरे का दावा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इतिहास का यह वाक्य हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार कर चुके हैं। गेरुआ रंग में उनकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन साथ ही सवाल ये भी आ रहा है कि जिस बात पर करीब 8 दशक पहले मतभेद हो गए थे, अब वह कैसे स्वीकार हो गई? जब उस समय मुस्लिमों को हिंदू नहीं बनाया जा सकता था, तो अब वसीम रिजवी हिंदू कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब पहले तलाशते हैं कानून और संविधान में।
मौलिक अधिकारों के तहत देश में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। उसे अपने हिसाब से पूजा, प्रार्थना, रीति रिवाज मनाने की आजादी है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन धर्म बदलने की राह इतनी आसान नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश समेत उन 9 राज्यों में जहां धर्मांतरण से जुड़ा कानून है। यूपी में धर्म बदलने से पहले संबंधित शख्स को अपने जिले के डीएम को 2 महीने पहले जानकारी देनी होती है। उसे यह बताना पड़ता है कि वह किसी की डर, लालच या बहकावे में आकर अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। कानून नहीं मानने पर सजा का प्रावधान भी है। थोड़े बहुत बदलावों के साथ ऐसे की कानून अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में भी लागू है। संविधान में धर्म को लेकर दी गई आजादी के साथ इन कानूनों की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि सामाजिक सद्भाव, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कोई दिक्कत न आए। सनातन से दूसरे धर्मों में जाने के कई अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं। बात कश्मीर से शुरू हुई थी तो वहीं का उदाहरण ले लीजिए। एक कौम है वहां की जो मुस्लिम होने के बावजूद नाम के साथ पंडित शब्द लगाता है। वजह यह है कि वो कभी कश्मीरी पंडित थे लेकिन फिर इस्लाम कबूल कर लिया। यह प्रक्रिया सीधी है। मस्जिद में इमाम कलमा पढ़ाते हैं। इसी तरह ईसाई बनने का रास्ता बपतिस्मा है। दोनों ही मामलों में जरूरी है कि जिस धर्म को अपनाया जा रहा है उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। कानूनी सलाह और सेवा देने वाली एजेंसी मेवाडो वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि धर्म परिवर्तन साबित करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहला, धर्म वाकई में बदला गया हो और दूसरी चीज है समाज में स्वीकार्यता। जो शख्स नए धर्म में जा रहा है उसे नए धर्म में, नए समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए। धार्मिक प्रक्रिया के बाद उसी तरह आती है कानूनी प्रक्रिया। नाम बदलने या कह देने भर से धर्म नहीं बदल जाता। वसीम रिजवी को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनना है या जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को वसीम रिजवी, दोनों ही केस में हलफनामा देकर नोटिफाई करना होता है, यानी बताना होता है। हर बदलाव के कुछ असर होते हैं तो धर्म परिवर्तन भी उससे अलग नहीं है। आस्था बदली, धर्म बदला तो साथ में उससे जुड़ा पर्सनल लॉ भी बदल जाएगा। मसलन अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़ दे तो वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं आता। फिर अब उसने तो धर्म बदल लिया है लेकिन उसका परिवार मुस्लिम ही रह गया। ऐसे में सीधा असर पड़ेगा उसकी शादी पर जो अमान्य हो जाएगी। हालांकि संपत्ति के मालिकाना हक पर इसका असर नहीं पड़ेगा। संपत्ति के बंटवारे के समय जन्म के समय का धर्म ही माना जाएगा। जैसे अगर किसी हिंदू महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया है तब भी पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा होगा। हाँ, यह जरूर है कि उसके बच्चे अपना दावा नहीं जता सकेंगे। अब आते हैं किसी दूसरे धर्म से हिंदू बनने पर। मेवाडो वेबसाइट के अनुसार इसके लिए किसी आर्य समाज मंदिर में आवेदन किया जा सकता है। वहां शुद्धि कार्यक्रम होता है। हर मंदिर की प्रक्रिया अलग हो सकती है और बाद में इसे कानूनी रूप देना पड़ता है। लेकिन कानून से अलग धर्म की बात करें तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के मुताबिक सनातन संस्कृति में धर्म परिवर्तन का विधान है ही नहीं। वो लोग कहते हैं ना कि लोग जन्म से हिंदू होते हैं। जब वह वर्ण व्यवस्था थी तो जन्म और धर्म और कर्म से ही वर्ण निर्धारित होते थे। ऐसे ही कोई पंडित या किसी को हिंदू नहीं बना सकता। संकट मोचन मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्रा भी यही बताते हैं और दोहराते हैं। उनके पास एक और कहानी है स्वामी करपात्री जी महाराज की। कभी करपात्री महाराज जी के पास कुछ फ्रेंच लोग आए थे। उन्होंने हिंदू धर्म की दीक्षा ली और फिर सनातन पर काम किया। उन लोगों ने दीक्षा ली थी, धर्म नहीं बदला था। महंत विशंबरनाथ मिश्रा जी सामाजिक स्वीकृति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मन से आप किसी भी धर्म पर आस्था जता लीजिए, उस पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन क्या वह समाज आपको स्वीकार कर सकेगा? हर धर्म के अपने संस्कार होते हैं। क्या एक दिन अचानक धर्म बदल लेने से पूर्व में किए गए सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे? नहीं,
ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई एक धर्म में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो दूसरे धर्म में भी नहीं हो पाएगा। दिक्कत धर्म में नहीं, दिमाग में है। हाल के समय में एक शब्द जोर शोर से उठता रहता है जिसे कहते हैं घर वापसी। जो पीढ़ियों पहले दूसरे धर्मों में चले गए थे उन्हें फिर से हिंदू बनाना। आप उनका पता कैसे लगाएंगे कि वो पहले कौन से जाति में थे या किस धर्म में थे? डॉक्टर कुलपति तिवारी सवाल करते हैं कि किसके पास सबूत होगा कि 15-20 पीढ़ी पहले उसका परिवार हिंदू था। हमारे धर्म में घर वापसी जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पंडे, किसी महंत, किसी मठाधीश और यहाँ तक कि शंकराचार्य के पास भी किसी को हिंदू बनाने की ताकत नहीं है। घर वापसी होती है तो केवल राजनीति में होती है। लेकिन दोस्तों, वसीम रिजवी के केस में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल दिया गया तब यह मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। जी हाँ, वसीम रिजवी को इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया था और सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है और इतनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है। हम यह समझते हैं कि किसी और दूसरे धर्म में इस तरह की अच्छाई नहीं है और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। वो एक मजहब है। हमारे सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, इसलिए आज मैं सनातन धर्म अपना रहा हूँ। तो दोस्तों, हम सभी स्वागत करते हैं वसीम रिजवी का सनातन धर्म में। जी हाँ, सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने पहले ही ऐलान किया था कि वह इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि डासना की देवी मंदिर के महंत यानी नरसिंह नंद सरस्वती उन्हें सनातन धर्म में शामिल करवाएंगे। आपको बता दें कि वसीम रिजवी अक्सर ही अपनी बातों और हरकतों से विवादों में रहते हैं। कुछ दिन पहले रिजवी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि उन्हें मरने के बाद दफनाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने यह भी इच्छा जताई थी कि यति नरसिम्हानंद उनकी चिता को अग्नि दे। वसीम रिजवी ने तब एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनकी हत्या करने और गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। इस वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। मुसलमान मुझे जान से मारना चाहते हैं और ऐलान किया था कि मुझे किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, इसलिए मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वसीम रिजवी ने इस्लाम के कट्टरवाद सोच के कारण अपने धर्म का परिवर्तन किया है। कारण चाहे जो भी हो, हम सभी उनका स्वागत करते हैं अपने सनातन धर्म में। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।